જીવતા જસ લીધો નહીં જી ને મુવા પછી સી વાત 4 घड़ीનું चांदणू जी पची अंधारी रात। वो 16 साल के भीतर में वो न जस पाया होता है, न उसने समाज के कोई सर्जन का काम किया होता है कि चलो मेरा गांव है, मेरी समाज है, मेरा देश है, तो मेरे गांव में कोई अच्छा उपासक, कोई अच्छा धर्म स्थानक, कोई अच्छा न्याति नौरा, कोई मेरे गांव में मेरे उस एरिया में रहा हो, ये मेरा साधर्मिकों का मैं उद्धार करूं। नहीं, उसको तो एक ही होता कि अभी जो इकट्ठा हुआ है ने उसको और 4 गुना, 4 गुना होने के बाद और 4 गुना करूं। और हमारे शास्त्रों में लिख दिया है कि जैसे 100 साल होंगे और यदि आपने अनीति से, अन्याय से लोगों को उल्लू बनाकर या अपने दोस्त भागीदार मित्र को धोखा देकर ऐसे ऐसे किस्से बनते हैं जिसका वर्णन करना भी बड़ा मुश्किल है। और फिर तो भी अपन समझते कि हम तो बहुत धर्मात्मा है। अपन बीच बीच में भगवान पारसनाथ प्रभु का भी जीवन थोड़ा थोड़ा बीच में अपन लेते रहेंगे। एक तरफ मरुभूति, एक तरफ कमठ है, एक तरफ शीतलता है और एक तरफ आग का गोला है, एक तरफ शक्कर है और एक तरफ फटकड़ी है। कैसा एक माँ के बेटे, एक परिवार में आए हुए आत्माएं भी कैसी अलग अलग प्रवृत्ति की वो हो सकती है, वो अपन अपने जीवन के अंदर इन इतिहास के माध्यम से देख सकते, झांक सकते। तो पुण्यवानों, धर्म तत्व का ज्ञान यानी चातुर्मास की 4 महीने की ऋतु में यदि धर्म अवस्था में यदि अपन लगे ने और गुरु की ये वाणी, मैं तो कहता हूँ और सारी जो क्रियाएं हैं ने थोड़ी आगे पीछे एडजस्ट करो, मगर धर्म वाणी को सुनना कभी भी 1 मिनट मत जाने दो। क्योंकि हम लोग 12 घंटे 24 घंटे हमारे गुरु, दादा गुरु और कितने ही विद्वान पंडितों के माध्यम से इस ज्ञान को पाने की हम कोशिश करते हैं। और पाया हुआ ज्ञान आपके लिए रेडीमेड सीधा 1 घंटे में सारा 12 घंटा का ज्ञान आपको हम यहाँ पर पिरस देते हैं। क्यों कि साधु और संसारी में यही तो तफावत बताया है। जो नहीं है उसे पाने के लिए, जो नहीं है उसे इकट्ठा करने के लिए, जो नहीं है वो भी मुझे मिल जाए उसके लिए जो रात दिन दौड़ता रहता है, रोता रहता है, भटकता रहता है, वो होता है संसारी। पर जो है, जो इकट्ठा किया है, जो मिला है, उसे भी लुटाने के लिए 24 घंटा जो स्वाध्याय में रहता है वो साधु होता है, वो संयमी होता है। इसलिए ऐसा ज्ञान आपको इस घंटे में मिलता है। तो पुण्यवानों, धर्म तत्व का ज्ञान, ज्ञेय क्या है, क्या उपादेय क्या, पेय क्या अपेय क्या, सात क्षेत्र क्या है, सावक की गरिमाएं क्या है, सावक किसे कहा जाता है। कोई जैन कुल में जन्मने मात्र से सावक नहीं कहा जा सकता। भगवान पार्श्वनाथ का चरित्र देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि वो मरुभूति यानी पार्श्वनाथ भगवान का जीव, कमठ यानी वो मेघमाली का जीव किसमें जन्मे थे? ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, कोई जैन जाति में जन्मे नहीं थे। तो भी वो आत्मा पार्श्वनाथ भगवान बनने का सद्भाग्य और सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। और अपने जीवन के अंदर उस ब्राह्मण कुल में रहने के बावजूद भी वो मरुभूति 12 व्रतों का धारक होता है, राजमान्य होता है। तो भी प्रभु शासन के प्रति तीव्र और अद्भुत उनकी आस्था और श्रद्धा वसी होती है। वो धर्म तत्व का ज्ञान था उनके पास। वो गुरुओं के सानिध्य में बैठकर पंथवादी गच्छवादी नहीं बने मगर धर्मवादी बने थे। अपन को धर्मवादी बनना है, कोई समुदायवादी कभी नहीं बनना। क्यों कि अपनी आत्मा क्या मालूम कितना आयुष्य लेके आई है और कब कहाँ पर आयुष्य पूरा हो जाएगा पता नहीं है। अने राग द्वेष की परिणति में, राग द्वेष की अपनी परिस्थिति में यदि आत्मा ने ऐसे कोई कर्म बांध लिए तो अपना भाव कमठ की तरह
दुर्गतियों को देने वाला बन सकता है। इसलिए धर्म का स्वरूप बताया, अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा बताई, अपन बोल रहे द्रव्य अहिंसा और भाव अहिंसा। भाव अहिंसा यानी एक एक हो गई आसाधना, हो गई विराधना का मन से, वचन से और काया से मिच्छामि दुक्कडम करना। मिच्छामि दुक्कडम करने मात्र से कल्याण नहीं, वापिस वो गलती न होवे उसका निश्चय करना। अभी मैंने किसी को गाली दे दी है, तस्मिच्छामि दुक्कडम शाम को बोल दिया, कुछ नहीं होता। वो तो टैप रिकॉर्डिंग होता है ना, वो भी रोज बोलती रहती। जब भी स्विच दबाओ ने तब भी वो रिकॉर्डिंग पूरा बोलता है, तो उससे वो उसके कर्म नहीं टूटते। कर्म तब टूटते हैं कि जो अशुभ क्रियाएं हैं, जो अशुभ कर्म है, जो गलत सोच है, जो गलत अपना हमेशा जीवन के अंदर विधि विधान है, झगड़े करने, टंटे करने, गाली गलौज करना, मंदिर में घुसते ही आवाज करना, अपने जाने से दूसरों की भक्ति में विक्षेप हो जाए, अपने जाने से किसी की माला में भंग हो जाए, अपने जाने से किसी की क्रिया और कौशक के अंदर बेध्यान हो जाए, वो अंतराय कर्म है। ये चौमासाओं कर करके यही सीखना है कि धर्म का स्वरूप क्या। धर्म का स्वरूप शांति, धर्म का स्वरूप समता, धर्म का स्वरूप अनुशासन। ऐसे मौन पूर्वक निसी बोलते। मंदिर में भी एंट्री लेने का एक विधान बताया मेरे प्रभु ने कि आप जब भी मंदिर के पहली पावड़ी चढ़ो, वहां पर भी बोलो निसी, यानी निषेध। अब मैं भगवान तेरे दरबार में आई हूं, अब प्रभु मैं तेरे मंदिर में आया हूं, निसी यानी निषेध। अब मैं बात नहीं करूंगा, अब मैं बात नहीं करूंगी। बस ये निश्चय करके, ये प्रतिज्ञा करके अपन मंदिर में एंट्री लेते हैं। और जब एंट्री लेने के बाद अपन भगवान की द्रव्य पूजा की जब तैयारी करते हैं, द्रव्य पूजा यानी परमात्मा की जो अंग पूजा करनी होती है ना, वास्के पूजा अथवा फूल पूजा अथवा केसर पूजा, ये सारी पूजाएं जो अंग से की जाती है, उस समय दूसरी निसी ही बोलते हैं। पहली निसी ही के अंदर सिर्फ मंदिर का सोच, मेरे परमात्मा का मंदिर मन में हो, बातें नहीं करना है। देखो ये पत्थर केड़ो है, ये मूर्ति केड़ी है, ये धुपियो केड़ो, ऐसी बातें नहीं करनी है। मन में सोचना है, धन्य है उन भाग्यशालियों को जिन्होंने इस मंदिर को इतना सुंदर सजाया है। अनुमोदना है उन पुण्यवानों की जिन्होंने लाखों रुपयों के चढ़ावे बोलकर समाज की इस संपत्ति को समृद्धि के शिखर तक ले गए। ऐसी भावना भाते भाते प्रदक्षिणा वगैरह करके द्रव्य पूजा की तैयारी करके दूसरी निसी ही जब मूल गभारे में घुसो ने तब बोलना दूसरी निसी। वहां तक बातें नहीं। पर हमारी बहनें तो जाने ऐसे समझती के मीराबाई हम ही है, मीराबाई चंदन बाला हम ही है। अंदर आते ही उनकी बातें या टोकना, गलती निकालना, धक्का मुक्की करना रोज का नियम है। इसलिए मैं रोज कहता रहता हूं, कथा सुनी सुनी ने फूट्या कान, तो व्या प्रभु का ज्ञान। सुन सुन के कितनी कान फूट गए हैं। यहाँ पर पद्म सागर सूर्य जी ने चौमासा कर दिया और कई कितने आचार्यों ने कर दिया, और अभी मेरे बाद भी कितने आचार्य यहाँ चौमासा करने आएंगे। मगर हमारी तो जो विधि है न शाश्वत है। मंदिर में जाकर हो हल्ला करना, मंदिर में जाकर भी अशांति करना, मंदिर में जाकर भी गलतियां निकालना, मंदिर में जाकर भी धक्का मुक्की करना। इसलिए भैरू जी बैठे बैठे देखते हैं, सबके ऊपर कृपा नहीं बरसाते हैं और नहीं बरसाएंगे। जिनका मैल
मन मैला है, जिनकी वाणियां पवित्र है, जिनका अशिष्ट वाला जीवन है, या तो चलता वो प्रवचन और सामयिक पालकर हम तो हमारी जगह पे चले जाए, ऐसे लोगों के ऊपर ये प्रभु की कृपा नहीं बरसती है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि धर्म का स्वरूप, और स्वरूप बताया अपन को अहिंसा। अहिंसा में बताया भाव और द्रव्य। भाव से किसी का बुरा सोचना नहीं। भाव अहिंसा कौन सी? मन से भी किसी का बिल्कुल बुरा नहीं सोचना। द्रव्य अहिंसा कौन सी? तो द्रव्य अहिंसा वो है कि जो मूंगे, अबोल, असहाय जो प्राणी है, जिसको अपनी जीव दया कहते हैं, और जीव दया का लक्ष्य रखना। और धर्मी लोग जहाँ रहते हैं ने, वहाँ हमेशा द्रव्य अहिंसा तो बहुत सुंदर तरह से चलती ही रहती है। कोई प्राणी भूखा न रहे, कोई अबोल जीव पानी के बिना, घास के बिना और खाने के बिना न रह जाए, ऐसा धर्मी आत्माओं की द्रव्य अहिंसा तो कंटिन्यूस खुद की गली में, खुद के गांव में, खुद के पड़ोस में किसी को भी दुखी ना देख सके। और द्रव्य अहिंसा हर धर्मात्मा के दिल के अंदर हमेशा होती ही है। आगे अपन को बताया है कि भाव अहिंसा के अलग अलग भेद, जिसके अंदर मनसा, वचसा और कायसा। भाव अहिंसा 3 प्रकार से करनी है। मन से भी, जो मुझे हो ये शक्ति ऐसी, सभी जीव करूँ शासन रसी। मेरी शक्ति मुझे ऐसी मिले न, तो देश और दुनिया के अंदर समस्त प्राणी मात्र को मैं धर्मी बनाऊं, मैं सुखी बनाऊं, मैं उनको अच्छे आदत वाले बना दूं। वो मन की सोच होती है। और मन के अंदर ये भाव होता है कि हे प्रभु ऐसी करुणा बरसाओ कि मैं उठूं तब से लेकर सोऊं नहीं, वहां तक मेरे हाथ से पुण्य के, परोपकार के, धर्म के अनेक अनेक काम मेरे हाथ से होता रहे। ये मन से शुभ सोच, अच्छी सोच का विचार, वो मानसिक अहिंसा है। और मन से गलत सोच किया, गलत विचार किया है, उसका नाम हो रहा है, मेरा नाम नहीं हो रहा है, वो ऊपर बैठ गया, मैं नीचे रह गया, वो मानसिक हिंसा है। हाँ, संग माही अतिचार में बोलते हो, संग माही गुणवंत तणी अनुप ब्रहणा की दी। क्या बोलते हो अतिचार में? संघ होता है, समुदाय होता है, उसके अंदर सारे लोग नेता नहीं बन सकते, सारे लोग मुखिया नहीं बन सकते, सारे लोग हर काम को नहीं कर सकते। कोई पुण्यवान आत्मा समाज का, तीर्थ का, वयावच का, साधर्मिक भक्ति का और कोई मैनेजमेंट का अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम करने की उसकी शक्ति है, तो उस व्यक्ति का सम्मान करना, उस व्यक्ति को ऊपर बैठा हुआ देखकर खुशी होना कि ये ऊपर बैठा है तो इसने हमारे से विशेष कुछ किया है, हमारे से कोई ज्यादा किया है, इसलिए उसका नंबर ऊपर लगा है, बाकी नंबर नहीं लग सकता है। यह मन में अच्छी सोच आना वो अहिंसा है, मगर गलत सोच आना वो हिंसा है। तो ऐसी हिंसा है, लोग कितनी मन में बैठे 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 करते रहते हैं। और वो हिंसा करते करते कभी कभी भगवान की विराधना, कभी कभी तीर्थ की विराधना और कभी कभी गुरुओं की भी विराधना ऐसे लोग ही कर लेते हैं। वचसा, और दूसरे नंबर में बताया वचसा या वचन। बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। वचन से जब बोलने का, करने का मौका आवे तब आप अच्छा मिठास से युक्त बोलना, अच्छे शब्द बोलना। मगर किसी का इंसल्ट हो जाए, किसी की निंदा हो जाए, किसी की कुथली क्रिटिसाइज हो जाए, ऐसे शब्दों का यूज कभी भी नहीं करना। वो वचन की अहिंसा है, गलत बोलना वो वचन की हिंसा है। मनसा, वचसा और कायसा, जिसका मन का ठिकाना नहीं, जिनका वचन का ठिकाना नहीं, उसकी काया उसके हाथ में होती ही नहीं है।
वो एक सेकंड में किसी से भिड़ जाएगा, एक सेकंड में झगड़ा कर लेगा, एक सेकंड में किसी का हिंसन अपमान भी कर देगा। ऐसा जो क्रियाक्रम है वो काया की अहिंसा हिंसा है। मगर जो शक्ति होने के बावजूद भी, सामर्थ्य होने के बावजूद भी मेरी समाज में, मेरे गांव में, मेरे संग में मेरे निमित्त कोई झगड़ा ना हो जाए, उसलिए सहन कर ले, सामर्थ्य होने के बाद भी लेट गो कर ले, वो काया से अहिंसा कहलाई जाती है। तो पुण्यवानों, इसलिए 10वीं काली ग्रंथ में अहिंसा संयमो तवो, यानी पहला मार्ग अपन को अहिंसा का स्वरूप बताया। धर्म का स्वरूप अहिंसा है। किसी के प्रति वैर, झेर, विरोध, वैमनस्य, अमैत्री या कोई भी मन के अंदर ऐसे शल्य न रखते हुए हर साधर्मिक के साथ अपना मैत्री भाव बनाए रखना, ऐसी अहिंसा के अंदर आगे बढ़ना है। प्रभाव क्या, जब ऐसा अहिंसा का परिपालन करते हैं तब अपने जीवन के अंदर अपना जो शारीरिक बल है, जो रोग वीरगिरे है, उसके अंदर साता वेदनीय कर्म, अहिंसा का परिपालन करने से साता वेदनीय कर्म अपना बंद होता है, यानी रोग कम आते हैं। यानी ज्यादा अहिंसा का पालन करेंगे ना अपन शक्ति अनुसार तो रोग भी नहीं आएंगे, और कदाच रोग आ भी जाए न तो रोग को सहन करने का सामर्थ्य और शक्ति भी अपन को प्राप्त होती है। अब किस तरह से अपन को जीवन के अंदर इन धर्म का स्वरूप, इन धर्म क्रियाओं का स्वरूप जानकर आषाढ़ महीना को इतना जबरदस्त आत्मसात करना है कि जहाँ देखो वहाँ बरसात अच्छा हुआ होता है न, वहाँ हर खेतर में, जंगलों में, वन में पूरी हरियाली हरियाली ही लग जाती है। वैसे जिन पुण्यवान श्रावक श्राविकाएं इस आषाढ़ महीने के अंदर प्रभु वाणी से ओतप्रोत बनते हैं, इन जिन वाणी का श्रवण करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उसको अंदर उतारते हैं, तब उनके जीवन के अंदर धर्म की हरियाली फैलती है।